दिल्ली का गुड़गांव शहर जो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कई जगह से लोग उठकर दिल्ली आते हैं जहां पर उन्हें काम करने का मौका मिलता है। इसी गुड़गांव शहर के एक बीपीयू की एक कहानी है जिसे देखकर आपका दिन दहल जाएगा। यह कहानी तकरीबन आज से 8 साल पुरानी है, लेकिन इसका प्रूफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि सोशल मीडिया और न्यूज़पेपरों में छपी हुई थी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। गुरुग्राम शहर में एक बीपीओ होता है जिसमें 3 दोस्त काम कर रहे होते हैं। आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले बीपीओ काफी हाइप पे चल रहा था। लोग गुरुग्राम में नए नए बीपीओ खोल रहे थे और उस पे कई लाखों लोग नौकरी किया करते थे। बीपीओ अधिकतर 24/7 चला करते हैं, जिसमें 2 शिफ्टों में काम हुआ करता था। इसी में रीम नाम की एक लड़की काम किया करती थी। अपने काम को लेकर वह बहुत ज्यादा सीरियस थी, अपने काम को काफी मन लगा कर किया करती थी। इन सब के बीच उसकी दोस्ती वहां पे काम कर रहे उनके कुछ कलीग्स से हो जाती है, जिसमें सत्यम और मोनिका मेन होते हैं। ये तीनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में ही ऑफिस से आना जाना किया करते थे। बीपीओ में अधिकतर काम जो है 2 शिफ्टों में हुआ करता है, जिसमें आपको कभी मॉर्निंग तो कभी नाइट शिफ्ट मिली करती है। इन तीनों को भी मॉर्निंग से नाइट शिफ्ट में बदल दिया गया था। नाइट शिफ्ट में बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि ट्रैफिक उतना ही कम होता है। अगर बीपीओ बाहर का है तो फिर रात में ज़्यादा काम होता है। लेकिन अभी रीम जिस बीपीओ में काम कर रही थी वो इंडिया टारगेटेड था, जिस कारण से वहाँ पर रात में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। वह लोग अपना काम खत्म करके सुबह के 3 साढ़े 3 बजे उठ रहे होते हैं। तो तभी अचानक रीम का टेलीफोन बजता है। सत्यम यह देखकर तभी रुक जाता है। सत्यम रीम से कहता है कि अरे यार जाने दो, 3 बज चुके हैं, हमारा ड्यूटी आवर ऑफ हो चुका है। लेकिन रीम अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार थी। वह कॉल उठाकर सत्यम से कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं इसे शॉर्ट करके तुरंत आती हूँ। रीम कॉल उठाती है, उससे बात करने लगती है। कस्टमर से बात करते हुए उसे 5, 10, 15, 20 इस तरह करते हुए तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। सत्यम और मोनिका उसका इंतजार करते हुए थक जाते हैं। वो वापस जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि वह एक मूर्ति की तरह वहीं बैठी हुई है। उसे पीछे से सत्यम कई बार आवाज लगाता है, लेकिन रीम पलट कर भी नहीं देखती। सत्यम और मोनिका कुछ समझ पाते कि अचानक रीम वहां से उठती है, दौड़कर बाहर की ओर भाग जाती है। सत्यम और मोनिका को लगा कि शायद कस्टमर ने रीम के साथ बदतमीजी की है, इसलिए वह अपसेट होकर भाग गई है। सत्यम उसका कंप्यूटर चेक करता है। लास्ट कॉल डिटेल्स ट्रैक करने पे पता चलता है कि उस तरफ से कोई उसका नाम लेकर उसे बार बार बुलाए जा रहा था, लेकिन रीम कुछ नहीं कह रही। इसके बाद वह दोनों तुरंत उसके पीछे भागते हैं, लेकिन रीम कहीं दिखाई नहीं देती। वह उससे कार पार्किंग, बाहर, गेट पर हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन रीम कहीं नहीं मिलती। सत्यम और मोनिका को लगता है शायद रीम टैक्सी पकड़कर घर चली गई है। समय बीतता है और 2-3 दिनों तक रीम ऑफिस में नहीं दिखाई देती। तब मोनिका और सत्यम रीम के घर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें यह पता चलता है मकान मालिक से बात करने के बाद कि रीम पिछले 6 महीने से यहाँ पर नहीं है। यह सुनकर सत्यम और मोनिका आश्चर्य में पड़ जाते हैं। 6 महीने? अरे परसों ही हमारी बात हुई थी, परसों ही वो हमारे साथ काम पे थी। लेकिन मकान मालिक साफ मना कर देता है, जिसके बाद सत्यम के पास रीम के माता पिता का एड्रेस होता है। वह उसके घर जाता है। उसके घर जाने के बाद जब वह रीम के पिता से रीम के बारे में पूछता है तो उसके पिताजी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सत्यम सीरियस होकर कहता है कि नहीं अंकल, हमारे साथ ऐसा हुआ था। जिसके बाद रीम ऑफिस छोड़कर भाग गई और अभी तक वापस नहीं आई है। रीम के पिताजी एक तस्वीर की ओर इशारा कर सत्यम को दिखाते हैं, जिस तस्वीर को देखकर सत्यम सकपका जाता है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वह तस्वीर किसी और की नहीं, रीम की थी, जिस पर फूल टंगा हुआ था। जिसके बाद रीम के पिताजी कहते हैं कि उसको मरे हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। सत्यम हकलाते हुए कहता है पर अंकल जी, वो हमारे साथ रोज काम कर रही है, आप मोनिका से पूछ सकते हैं। मोनिका भी हाँ में सर हिलाती है। उन दोनों की आवाज निकलनी बंद हो चुकी थी। दोनों हकला रहे थे। रीम के पिताजी तभी कहते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने
तुम्हारे बीबीओ में कॉल किया था, लेकिन उस तरफ से जब आवाज आई तो वो आवाज मुझे मेरी बीटी जैसी लगी। मैं उससे तकरीबन आधे घंटे तक बात करता रहा, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद मैंने फोन रख दिया। तब सत्यम ने पूरा मामला समझाया और रीम के पिताजी को यह समझ आई उनकी बेटी, जिसका एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था, वह बस अपने पिता से बात करना चाहती थी। और जैसे ही उस दिन उसने अपने पिता से बात की, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।